हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्णा। मास्टर गौतम शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपने जो कल की क्लास के अंदर डिस्कस किया था बेटा, यहाँ पे डिस्कस ये किया था 1.3 के अंदर जैसे आपके जैसे 1.2 करने के बाद 1.3 के जो बेसिक्स जो कंसेप्ट को अपन डिस्कस किया था। बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था शांत आवर्ती क्या होती, अशांत आवर्ती क्या होती, उसके ऊपर डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 का जो पहला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है बेटा, देखो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक दशमलव किस प्रकार का है। उस प्रकार को जो टाइप भी इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले अपन लोग पहले के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर बेटा जानना 36/100 है। तो इसका 36/100 को अपन भाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट कितना था, 36 आ जाएगा। अब 0.36 के बाद आगे कुछ भी नहीं आएगा तो यहाँ तक शांत हो जाता, मतलब संख्या जिसके अंदर भाग लगाते हैं। वापस थोड़ा बताता हूँ, जो संख्या शांत, जैसे मान लो 1/3 के अंदर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 0.333 कितनी बार है, बहुत इन्फिनिटी तक आएगा। मतलब ये शांत हो ही नहीं, रुक नहीं रही। मतलब ये संख्या जब रुक जाती है इसको बोलते हैं शांत आवर्ती, और संख्या जैसे चलती रहती है अनावास्ती आवर्ती, जैसे मान लो चलती रहती है, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो सबसे पहले जो 36/100 है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे शांत, ये दशमलव प्रसार का शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार कह देंगे पहले को। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोले। सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है बेटा, 1/10 है मेरा, तो 1/10 को अपन लिखेंगे 0.1 लिखेंगे। तो ये भी देखो यहाँ पे देखो शांत हो गया, आगे कुछ संख्याएं चल ही नहीं रही है तो शांत हो गया। इसको भी क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। अगला जो थर्ड नंबर मेरा है, यहाँ पे देखो ध्यान देना, थर्ड नंबर ये कह रहा है ये 4 से आई 1/8। तो इसको मैं बेटा क्या लिखूंगा, 32 और बेटा 33/8। इसके अंदर जब अपन डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पे अलग से आपको डिवाइड करना सिखा देता हूँ अच्छे से। ये 8 है तो 8 के अंदर जैसे हम डिवाइड करेंगे, आपको दिख नहीं रहा, इधर देख लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे देखो 33 है, 33 के अंदर अपन 8 से डिवाइड करें तो कितना बताओ बेटा इसके अंदर देखो। जैसे बेटा देखो 32 देखो 4 टाइम हो गया, 832 होते हैं, इसका मतलब 1 रह गया, यहाँ पे हो गया 10। फिर 8 का भाग बेटा एक बार गया एक बार, मतलब पॉइंट लग गया, 4.1 हो गया। ठीक है, तो 8 में कितनी बार? 2 बार गया, ये हो गया 20। अब 20 के अंदर बेटा कितनी बार जाएगा बेटा? 16, मतलब 2 टाइम हो गया बेटा, कितना हो गया? 2 टाइम। फिर रह गया 4 के अंदर बेटा कितना? 40। तो 40 के अंदर बेटा कितनी बार जाएगा बताओ? 5 टाइम। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जब 40 के अंदर चला गया तो अपना जो आंसर बेटा यहाँ पे क्या दो, जैसे मुझे बताओ यहाँ पे देखो क्या था आंसर दो, 4.125 आ गया। क्या था? 4.125 आ गया। तो 4.125 है तो बेटा इसको बोलेंगे क्या था? शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। क्या बोले? शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। इस तरह से मुझे बताओ यहाँ पे जो 3 जो अपने जैसे क्वेश्चंस किए, पहले क्वेश्चन के अंदर भी देखो शांत आया और दूसरे क्वेश्चन में भी देखो क्या दो शांत आया और तीसरे क्वेश्चन में बेटा क्या था? शांत आ गया। तो अब मुझे तीनों क्वेश्चन रेगुलर देखो बेटा शांत 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 आ रहा है। इसका मतलब देखो तीनों जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, शायद क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन देखो, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। 4th नंबर यहाँ पे क्या? 3/13 बेटा क्या था? 3/13 को चेक करते हैं। 3/13 को चेक करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करो 3 के अंदर। तो डिवाइड आपको अलग से करना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं करा दूँ। आप 9th क्लास के बच्चे हो, इतना आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो आप अच्छे से समझे, इसको डिवाइड करना सीखें आप अच्छे से। देखो 3 के अंदर डिवाइड कर 13 का, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 3 के अंदर 13 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे जाएगा नहीं तो पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे 0 लग गया तो 13 देखो क्या? 26। कितने बार गया बताओ? 2 बार गया। तो जैसे ही 2 बार गया बेटा क्या कितने रह गया बताओ? 4 रह गया और यहाँ पे 40 वापस हो गए। 40 के अंदर कितने जाएगा बताओ? 39, मतलब 3 टाइम जाएगा 39। तो ये 3 टाइम चला गया, वापस कितना रह गया बताओ? 1 रह गया। यहाँ पे वापस 10 आ गया, 10 के अंदर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे पड़ेगा 0 लग जाएगा और यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है,
और उसके बाद बेटा 100 आ गया, तो अब मैं 13 के अंदर कितनी बार जाएगा डिवाइड बताओ, इसके अंदर लगाओ डिवाइड, 13 2 या 26, 39, 13 4 जा बेटा कितना जाएगा बताओ, 52 हो जाएगा, और 56 8 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, उसके बाद क्या दो 91 ही आएगा, तो 91 कितना दो 7 टाइम हो जाएगा बेटा, क्या जाएगा 7 टाइम। पीछे की तरफ दो इसके अंदर देखो वापस माइनस कर लो बेटा, 9 बच गया, तो कितना बताओ 90 आ गया। अब 90 के अंदर वापस बेटा कितना जाएगा बताओ 78, 78 कितना रहेगा बताओ, यहाँ पे रिमाइंडर दिया 10 में से 8 गया बेटा, कितना रहेगा बताओ 2, और उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 1 रह गया, ठीक है 12 हो गया, 120 हो गया। तो इसका मतलब सबसे पहले 91 बेटा कितना था 7 टाइम्स, फिर 78 6 बार गया, फिर 120 के अंदर कितनी बार जाएगा, तो एक बार और कर लीजिए आगे बेटा, ये हो जाएगा 4 और ये 104 हो जाएगा, आगे और कर लीजिए करना चाहो तो 7 और 177 हो जाएगा। तो ऐसे देखो यहाँ पे 177 बेटा जाएगा बेटा, इसके अंदर कितनी बार गया थोड़ा, ये तो क्या 7 8 और 9 हो गया, ठीक है, फिर इसको कर लीजिए 130 हो जाएगा बेटा इसके अंदर, तो यहाँ पे 9 टाइम गया बेटा, कितना 9 टाइम गया, ठीक है। अब इसको माइनस करो बेटा 30 हो गया वापस, तो वापस ये चीज़ रिपीट हो रही बेटा ये चीज़, तो इसके ऊपर मतलब यहाँ पे जो मेरा जो वैल्यूज आएगी बेटा 3/13 जो वैल्यूज आ रही 2.3076 और 9, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यूज। तो अब इसको आप देखो एनालिसिस करो, इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर देखो ध्यान देना, एनालिसिस के अंदर क्या दिख रहा है आपको कि ये चीज़ क्या है, अशांत लग रही है या शांत लग रही है, अशांत अनवसानी आवर्ती बोलते, क्या बोलते हैं अशांत अनवसानी, इसको अपन जो बोलेंगे अशांत अनवसानी आवर्ती बोल सकते हैं इसको, इसका नाम होता है जब कोई शांत नहीं होती संख्याएं तो आवर्ती प्रचार बोलते, क्या बोलते हैं अनावसनी प्रचार बोलते हैं। अब इसको गहराई से समझे, देखो जब आप 13 के अंदर 3 का भार लगाया, अब देखो ये शांत हो रहा है क्या, वापस देखो 30 आ गया, इसका वापस ये प्रोसेस आएगा, फिर वापस ये प्रोसेस आएगा, मतलब संख्याएं रुक ही नहीं रही, मतलब संख्याएं इनवर्ट चल रही हैं, तो यहाँ पे ऊपर बार लगाना जरूरी ध्यान है, इसके ऊपर बार लगा हुआ मतलब इसका मतलब वापस रिपीटेशन हो रहा है इस चीज़ का, तो इसको बोलते हैं अशांत अनवांछनीय प्रचार भी कह सकते हैं, अनवांछनीय आवर्ती भी कह सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो मेरा 4th हो गया, क्वेश्चन नंबर 5th के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन अपन लोग अच्छे से करेंगे। तो इसको अगले वाले क्वेश्चन के डिवाइड करते जाओ बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा 5th नंबर अपना जो क्वेश्चन है 5th आपसे कह रहा बेटा क्या दो 2/11, क्या दो 2/11। तो बेटा 2/11 की बात कर रहे हैं, 2/11 के अंदर देखो डिवाइड करोगे बेटा 2 यहाँ पे रखो 11 यहाँ पे 0 हो गया तो पॉइंट लग गया बेटा, ठीक है। 11 मतलब 1 टाइम गया बेटा, फिर रहेगा 9 बेटा, कितना रहेगा 9 90 के अंदर बेटा 88 मतलब कितना था 8 टाइम गया बेटा, कितना था 8 टाइम, पीछे की तरह बेटा 20 हो गया, वापस आ गया। देखो इसका मतलब यहाँ पे देखो 0.18 मतलब यहाँ पे देखो इसका जो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास देखो 0.18 मतलब 0 आगे लगा दो अच्छा लगता है, तो यहाँ पे देखो 0.18 मतलब इसको बोलेंगे देखो यहाँ पे संख्या अनवांछनीय मतलब बार बार वापस देखो अशांत अनवांछनीय अनावर्ती आवर्ती बोलते हैं, ठीक है, सॉरी आवर्ती, तो इसको बोलते हैं अशांत हो गया। ये सब अशांत मतलब ये किस प्रकार का हो गया, तो अशांत आवर्ती का हो गया, ठीक है। और जो ये पॉइंट दशमलव जिसको बोले 0.50 रूप में लिखो तो ये दशमलव हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5th हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट अपन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्या देखो इसको अंदर डिवाइड करना है 400 के अंदर डिवाइड करना है इसका, तो 400 के अंदर डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या बताओ, ध्यान देना अच्छे से, इसको डिवाइड करना आप लोग समझ जाए अच्छे से। देखो यहाँ पे 329 400 का डिवाइड करना है इसके अंदर, तो नहीं जा रहा तो पॉइंट लग गया बेटा, यहाँ पे 0.0 लग गया, ठीक है। तो जैसे 0 लग गया बेटा इसके अंदर कितनी बार दो 8 टाइम चला जाए बेटा, कितना 8 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8 हो गया, पीछे की तरह था 90 रह गया। अब देखो कितनी बार जाएगा बेटा 9 है तो यहाँ पे 2 टाइम चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना रह गया था 100 रह गया बेटा, कितना था यहाँ पे 2 टाइम चला गया, ठीक है। 800 हो गया ना, 100 के अंदर कितने टाइम बताओ, यहाँ पे नहीं जा रहा है इसका 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे बेटा 0 लग गया, और सॉरी 0 तो लगा हुआ ही है पहले से, तो 1000 बेटा 500 हो जाएगा बेटा इसके अंदर, देखो ध्यान देना। तो जैसे अपन को जरूरत पड़ती है बेटा कहता हूँ यहाँ पे कितना 5 टाइम चला जाएगा, तो इसका यहाँ पे फिक्स जा रहा है बेटा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके क्वेश्चन के अंदर ही लिख रहा हूँ बेटा इसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है
इसके अंदर लिखना 0.82। इसका मतलब यहाँ पे देखो एक रुक गया, यहाँ पे शांत होगी संख्या, मतलब आगे संख्या आगे बढ़ नहीं रही है, मतलब यहाँ पे संख्या शांत होगी। शांत होगी इसका मतलब क्या था, स्टॉप होगी संख्या, आगे कुछ भाग जाएगा नहीं, तो इसको बोलेंगे शांत आवर्ती का। कौन सा बताओ, शांत आवर्ती हो जाएगी। तो ये इसका जो प्रसार का जो प्रकार हो गया, और ये आपके जो आया मेरे पास का दशमलव का रूप आ गया। ठीक है, तो ये दोनों आपसे पूछा गया था 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन में गिवन थे। तो इस तरह से मुझे तो पहला क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया, मतलब इसको बताना है, एक तो पॉइंट के अंदर संख्या निकाल के बताना है, और ये किस टाइप का है, शांत का है, अशांत। और मैंने शांत अशांत का जो पीछे वाला जो वीडियो उसके लेक्चर के अंदर देखें आप, तो शांत व अशांत के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अच्छे से इसको देखो, यहाँ पे 1 से लेके 6 तक अपने कर लिया। देखो यहाँ पे देखो 100 का पाला है 0.36, इसका मतलब शांत होगी संख्या, तो इसको बोले शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। फिर उसके बाद 1/10 है, तो इसको देखो 0.1 के बाद शांत होगी, उसके बाद संख्या आगे आएगी नहीं, तो बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। अब इसके अंदर डिवाइड किया बेटा देखो 8 के अंदर, तो इसमें भी शांत होगी संख्या, तो ये भी शांत दशमलव। और ये संख्या देखो बार लगे, बार का मतलब बार बार रिपीट हो रही है, ये संख्या पूरी रिपीट यहाँ पे हो रही है, यहाँ से आगे रही, बहुत बार रिपीट होती है, मतलब खत्म ही नहीं होगी, उसको बोलेंगे अशांत हो गया। फिर ये देखो 18 बार बार 18 आएगा बेटा, बार बार 18 डिवाइड करोगे तो बार बार 18, तो अशांत आवर्ती होगी। और 6th नंबर क्वेश्चन इसके अंदर भार लगाओगे, तो ये भी क्या था, शांत होगी संख्या, तो इसका शांत आवर्ती को बोलेंगे। तो 1 से लेके 6 तक पहले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया, और आप भी अपनी नोटबुक में अच्छे से डिस्कस करें। थैंक यू। अगले जो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर जो 2 की तरफ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो फर्स्ट होने के बाद 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 को अपन इस रूप में लिखा जा सकता है, और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/3, 3/7 और 4/7 या 5/7 और 6/7 को आप दशमलव के प्रचार के रूप में लिखा जा सकता है, यस या नो, आपको बताना है। तो बिल्कुल ही पहले अपन डिस्कस किया, यस या नो बताइए, बताओ बेटा। आप लोग भी थोड़ा डिस्कस करें इसके तो पहले, बताने से पहले। तो ये चीज इसके अंदर 1/7 को ऐसा लिख सकते हैं, तो 2/7 को आप ऐसा पॉइंट के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, यस या नो? बिल्कुल ही इसके अंदर राइट है, यस कर सकते हैं अपन लोग बेटा। कैसे करेंगे बेटा बता दो। जैसे मान लो बेटा आपको ये गिवन है 1/7 को आप लिख सकते हैं 0.14287, ठीक है बेटा, इसके ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। तो क्या मुझे बताओ, यहाँ पे ये आपको कंडीशन आपको दी हुई बेटा गिवन है, इसका मतलब ध्यान देना अच्छे से। जैसे कंडीशन आपको ये गिवन है, तो क्या मुझे बताओ 2/7 को आप क्या लिख सकते हो बताओ। अब 2/7 को इसके अंदर बोला, कंडीशन बोला है, तो मुझे बताओ यहाँ पे 1/7 इंटू मैं 2 कर लेता हूं, तो इसका 2/7 होगा नहीं होगा। तो इसका सिंपल सी बात है बेटा, 1/7 को ऐसा लिख सकते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान देने, इसको 2 से मैं गुणा कर लेता हूं, तो बेटा 2 से जैसे ही मैंने गुणा किया बेटा क्या आंसर आया बताओ इसके अंदर बताओ। जैसे मैं बताओ पहला जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जो मल्टीपल जैसे करोगे 2 से 7 3 21 हासिल के 2 15 और सॉरी 10 और 2 कितना बताओ 12 हासिल का 1 16 और बेटा कितना 17 हासिल का 1 4 और बेटा कितना जाएगा 5 और 2 से कितना बेटा ये बताओ 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 12 लग जाएगा वापस बेटा। तो यहाँ पे 2/7 को आपने इस फॉर्म में लिख दिया बेटा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला देखो बेटा, अगला मुझे बताओ बेटा 4th नंबर आपको क्या क्या बताओ। सेकंड देखो ध्यान देना इसको। जैसे मैं ले देता हूँ 3/7 है बेटा, क्या मुझे बताओ 1/7 को जब 3 से गुणा कर लेते हैं तो क्या मुझे बताओ इसका भी बेटा आएगा कि नहीं 0.14857। इसका मल्टीपल बेटा 3 से करना है। तो मुझे बताओ 3 से जैसे मल्टी 7 3 21 कितने का होता है 2 हो गए 15 और 2 कितने होता है 17 हासिल का 1 8 3 24 और 1 कितने होता है 25 हासिल के 2 6 और 2 कितने हो गए 8 और मुझे बताओ यहाँ पे 12 हासिल का 1 3 और 1 कितना था 4। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये चीज हो गया बेटा। क्या तो यहाँ पे इसको बोलेंगे 3/7 बोलेंगे। अगला जो क्वेश्चन देखो 3rd नंबर देखो 4/7 है बेटा। 4/7 को बेटा क्या लिख सकते 1/7 इंटू बेटा क्या 4 से गुणा करना है। तो मुझे सिंपल सी बात है 0.1428 और 57 इंटू बेटा 4 से गुणा करना। तो क्या मुझे बताओ इसका गुणा करना 4 से 700 28 हो जाएंगे। क्या बताओ 28 हासिल का 2 20 और 2 कितने हो जाता 22 हासिल का 2 832 और 2 कितने हो जाएंगे बताओ 34 सॉरी 32 और 2 कितने बताओ 34 हासिल के 3 हो जाएंगे।
8 और 3 बेटा कितना 11 हासिल का 1 हो जाएगा। 16 और बेटा कितना 17 हासिल का 1, 4 और बेटा कितना 5, तो ये पॉइंट लग गया। तो ये इसके बार के रूप में आ गया बेटा। 1/7 को आपने ऐसा लिख दिया। अगला बेटा देखो इधर देखो, अगला मेरे पास बेटा क्या था वो, ध्यान देना, अगला है 5/7 को, 5/7 को मैं 1/7 इंटू 5 से गुणा कर लेता हूँ। 1/7 बेटा 0.14287 है, इसको 5 से मल्टीपल कर दो बेटा, ये 8 है बेटा, ठीक है। तो कितने बताओ 35 हासिल का 3 हो गया। 25 और 3 कितने हो गए बताओ 28 हासिल का 2, 40 और 2 कितने बताओ 42 हासिल के 4 हो गए। 10 और 4 कितने बताओ 14 हो गया, हासिल का 1 हो गया। और यहाँ पे 20 और 1 कितना था 21 हासिल के 2, 5 और 2 कितना था 7 हो जाएंगे। इसका मतलब इसको आपने 5/7 को भी क्या लिख दिया बताओ, एक दशमलव रूप में लिख दिया। और एक बार लास्ट है क्या मेरा 6/7 जो है 1/7 को गुणा करेंगे अपन 6 से, तो 1/7 दो 0.14285 इंटू बेटा क्या देता हूँ 6, इसके ऊपर बार है बेटा, ध्यान ठीक है, ये ऊपर से हटा देता हूँ, इसके ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर बार है बेटा, 1/57 भी है बेटा, ठीक है, 57 है इंटू मल्टीप्लाई 6 से, तो 7 संग 42 हासिल के 4 हो गए, 5 संग 30 और 4 कितना 34 हासिल के 3, 8 संग 48 और 3 कितना 41 और 51 हो गए, 5 हो गए। 12 और 5 बेटा कितना हो गया 12 और 5 17 हासिल का 12 और 5 17 हो गया, तो हासिल का 1 हो गया। और 24 और 1 कितना 25 हासिल के 2 हो गए, 6 और 2 कितने तो 8। इसका मतलब ये जो चीज़ मेरे पास आई है तो 6/7 को इस दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से मुझे तो 1/7 को जैसा आपने लिखा हो तो इसको भी आप एक दशमलव बिना मतलब भाग दिए, बिना इसने क्या बोले इसे भाग दिए आप ऐसा प्रचार रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो 1.3 का जो कंप्लीट हुआ, आप लोग इसको आराम से इस क्वेश्चन को करें बैठ के, डिवाइड नहीं करना है, मल्टीपल करना ओनली फॉर 2 3 4 5 6 से, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।